मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एफ नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, एफ नाम वाले लोगों की राशि जो होती है वो धनु होती है और एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों के राहु के गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2024 में, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है या आपके मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है तो आप ये वीडियो अपने लिए भी देख सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों को क्या परिणाम मिल सकते हैं। इससे पहले राहु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं बहुत संक्षिप्त में, उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतर्दशा भी अच्छी है तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। तो मित्रों, एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों के चौथे भाव में मीन राशि में वर्ष 2024 में पूरे वर्ष राहु का गोचर रहेगा। हालांकि राहु अपना राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को ही कर लेंगे और वो धनु राशि वालों के पंचम भाव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ कर देंगे और फिर वो मई 2025 में फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम राहु के प्रभाव के बारे में वर्ष 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2024 में पूरे वर्ष राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। ये गुरु की राशि है, धनु राशि वालों के चौथे भाव में पड़ती है और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं
और चौथे भाव में मीन राशि है, उसके स्वामी भी गुरुदेव हैं। और आपके चौथे भाव में ये गोचर धनु राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर चौथे भाव में बहुत अच्छे परिणाम गोचर में नहीं देता है। वर्ष 2024 में एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों के लिए यहाँ पर चौथे भाव में राहु का गोचर आपको पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे संघर्ष दे सकता है, कोई ना कोई तनाव दे सकता है। आप परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाकर रखें, अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें। और पारिवारिक जीवन में अगर परिवार में कोई संपत्ति का वाद विवाद है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें, वहाँ वाद विवाद बढ़ाने का प्रयास ना करें, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद बढ़ सकता है। चौथा भाव जो माता का घर भी कहा जाता है, इस भाव से आपकी मानसिक शक्ति का भी विचार किया जाता है। चौथे भाव में राहु का गोचर आपको तनाव दे सकता है और इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से भी बचकर रहें, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और चौथे भाव में राहु का गोचर होने से आपको अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं कोई आप, तो वहाँ पर अचानक लाभ और अचानक हानि देखने को भी मिल सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी में कोई भी निवेश करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर सोच समझकर निवेश करें। वहाँ पर आपको अचानक लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन अचानक हानि भी देखने को मिल सकती है। किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कारोबार नौकरी कर रहे हैं तो विस्तार करने से पहले आप उसके बारे में अवश्य जानें और जांच परख कर ही विस्तार के लिए आप खर्च करें, नहीं तो आप देखेंगे कि धन के मामले में भी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए धन के मामले में आप ज़्यादा मेहनत तो करेंगे लेकिन परिणाम उतने अच्छे आपको नहीं मिल पाएंगे। राहु के गोचर के हिसाब से वर्ष 2024 में आपको थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। अपने व्यापार कारोबार में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सहयोगियों के साथ, अपने बॉस के साथ संबंध मधुर रखने हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। पारिवारिक जीवन में माता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, घर के बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, पिता के साथ भी संबंधों में कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यानी घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखना है। और आपके स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है और वो समस्या अगर पेट से संबंधित है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। चेस्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको है और चेस्ट से या पेट से संबंधित है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलें, वहाँ पर अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और कोई भी स्वास्थ्य में समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा के मामले में भी आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार या नौकरी है तो वहाँ लाभ देखने को मिल सकता है, वहाँ आपको कोई अचानक लाभ भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और आप अपना समय व्यर्थ में भी खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एकाग्रता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। वर्ष 2024 में शिक्षा में चौथा भाव पारिवारिक सुख को भी दिखलाता है, तो पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी में कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। कोई घर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सोच समझ कर खरीदें, जांच परख कर खरीदें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। तो राहु का गोचर एफ नाम धनु राशि वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम दे सकता है। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो आप पक्षियों को दाना पानी रखें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुवार के दिन रखें और भी अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन ही आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। गाय को आटे की लोई भी खिला सकते हैं या हरा चारा भी खिला सकते हैं, उससे भी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ये उपाय पूरे वर्ष मित्रों करते रहें, आप निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों के राहु के गोचर के वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये एफ नाम वाले धनु राशि वाले लोगों का राहु के गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।